Vaheguru, Hare Krishna, Vaheguru. Come, let me begin with sharing with you the bhav behind the Mool Mantra. The Mool Mantra begins, the whole journey begins with Mool Mantra. Ek Omkar, Satnam, Karta Purukh, Nirpav Nirvair, Akal Murat, Ajunni Saipa, Guru Prasad. So the two facets of it. Guru Prasad is the last, second facet. The first facet is that what is the truth of life? I often say, it's very stupid on us on our part, to keep declaring that life is a mystery. Life is not a mystery. Life is very simple. We have made it a mystery by our stupidity of repeatedly declaring life is a mystery. And it appears that every wise man has also said life is a mystery. Life is not a mystery. Hare Ram, life is very simple. We have complicated it by our belief that it cannot be understood. It's a belief, it's a conviction that it cannot be understood. So it can very much be understood. The reality can always be understood. It's the dreams which cannot be understood. Dreams cannot be, they don't, सिर पैर नहीं होता सपने का कोई भी. Past, present, future कुछ नहीं होता उसमें. कुछ भी हो जाता है किसी भी टाइम. ऐसे ही जो सपना है, इस सुपना सोवत नहीं जानने. जब तक आप सो रहे हो तब तक तो सपना रियलिटी ही लगेगा, मगर जब जाग जाओगे तो पता होगा कि सपना था. सो एक ओंकार ही रियलिटी है. सतनाम मीन्स रियलिटी. एक ओंकार ही सच्चाई है. अकाल मूरत है. मूरत मतलब somebody whom you can connect with, something whom you can connect with. It's not a thing actually, it's that reality with which you can connect with. How? Why? Because you are that only. You are not this body. Just because you think you are the body, you are unable to connect. But well, फिर आपको बोला जाता है याद करो, याद करो. So जब आप याद करते हो तो एफर्ट लगती है. तो आप बड़े सीरियस दिखते हो, आप कुछ कोशिश करते हो, कुछ याद करने की कोशिश करते रहते हो, और जिंदगी ऐसे ही सीरियसनेस में निकल जाती है. बट इफ यू आर इंटेंस तो किसी दिन याद करते करते याद रहना शुरू हो जाएगा. जब कार चलानी सीखते हो बहुत मुश्किल लगता है, थक जाते हो, याद भी नहीं होता कि कौन सा पाँव उठाऊं और कौन सा पाँव दबाऊं, और कभी कभी वो तेज निकल जाता है, आप ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देते. जब स्कूटर चलाते हैं तो ऐसे करके झटके से निकल जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सा वाला गियर कब छोड़ना है, कौन सी ब्रेक कब लगानी है. सो इनिशियली इट इज एफर्ट. याद करो, दैट्स धारणा. याद करो, याद करो, सिमरो. बट सिमरन शुरू करोगे तो बड़ा एफर्ट लगेगी. कार चलानी सीखोगे तो बड़ा मुश्किल होगा. साइकिल चलाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, तो रोज गिरोगे, बहुत चोटें लगेंगी. बचपन में याद होगा जब बैलेंस करना सीखा था साइकिल, तो कितनी बार गिरे थे, क्योंकि एक पाँव दबाना पड़ता है, एक पाँव ऊपर करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है. स्कूटर तो फिर भी चलो ठीक है, चलना शुरू हो जाता है तो बैलेंस हो जाता है. सो बट यू सी, सो याद करो, सिमरो, एफर्ट लगेगी. क्या याद करो? कि एक ओंकार ही तुम्हारी रियलिटी है, इसलिए एक ओंकार के साथ ही तुम मिल सकते हो, और किसी चीज के साथ मिल नहीं सकते हो, ये मान लो. तस्वीरां ना मिलियां,
दिल मिल बैठे, दिल मिल सकते हैं, तस्वीरें नहीं मिल सकती। ये जो तस्वीरें एक दूसरे के सामने बैठी हैं, ये कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इवन मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हैं, कुछ देर के लिए, हमेशा नहीं। हमेशा तो दिल ही रह सकता है मेरे पास, हमेशा तो प्यार ही मेरे पास रह सकता है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ही प्यार, आप हैं ही प्रेम। प्रेम है और प्रेम के साथ ही मिल सकते हैं। जब ये प्रीत का बंधन बंध जाएगा ना, तब समझ आएगी कि प्रीत क्या होती है। प्रीत का बंधन बांध के तुमने प्रीत पे भी उपकार किया है, तब समझ आ जाएगी प्रीत क्या होती। जब हो जाएगा। सो पहले याद करो, बहुत बार गिरना विरना पड़ेगा, मुश्किलें पड़ेंगी, गिरना तो पड़ेगा ही जब कोई चीज सीख रहे हो। फिर याद रहना शुरू आ जाएगा, हो जाएगा। याद रहना इज डिफरेंट, याद करना इज डिफरेंट। फिर इतना ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो उससे हमेशा ही याद रहेगा आपको अपना प्यार। धीरे धीरे याद रहना शुरू हो जाएगा, उसको ध्यान बोलते हैं। और कौन है आपका प्यार? अभी मैंने बताया, ओमकार। एक ओमकार, ओम, एक ओमकार। उसी को राम भी बोलते हैं, उसी को ओम भी बोलते हैं, उसको आमीन भी बोलते हैं, एमन भी बोलते हैं। फिर आपको हर चीज अच्छी लगेगी। आमीन, एमन का मतलब होता है यस, 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 तेरा पाना मीठा लागे। यस, आमीन का मतलब यस, नो तकरार, ओनली इजहार, ओनली यस, 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 कहना आ जाएगा। आमीन, तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई चंगा, इक्को नानक की अरदास। नानक कोई अरदास नहीं ऐसे करता कभी भी कि मेरी जरा बाल ना झड़े, मेरे बाल सफेद रह जाए ना काले ही रह जाए, या मैं सुंदर दिखूं, या मेरी सेहत ठीक हो जाए, या मेरी हेड बैक बैक एक क्यों हो रही है, या मेरे बच्चे कब पढ़ेंगे, कब अच्छे बनेंगे। ये सब नहीं नानक पूछता। अरदास क्या है? जो तुध पावे सोई चंगा, इक्को नानक की अरदास। जो भी हो रहा है होने दो, ऑल इज वेल। ये कहने के तरीके हैं। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये आपकी स्थिति बन जाएगी जब आप प्रेम हो जाओगे तो फिर लास्ट वाली स्टेज है ना। फर्स्ट स्टेज है याद करो, फिर है याद रहना शुरू हो जाएगा, उसको ध्यान बोलते हैं। फिर याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? क्या आप एक ओंकार हो, क्योंकि वही तो एक रियलिटी है। बाकी सब कुछ तो भ्रम है, इल्यूशन है। प्रेम ही एक रियलिटी है। सो वही अकाल मूरत है। अकाल मूरत मतलब उसके साथ जुड़ा जा सकता है। उसको कृष्ण की बांसुरी भी बोलते हैं। एक ओंकार को कृष्ण की बांसुरी बोलते हैं। वो बांसुरी सुननी शुरू हो जाएगी आपको जब प्रेम हो जाएगा। जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो बांसुरी बजेगी। और बांसुरी कृष्ण कभी नहीं बजा सकते। कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती। मैं सच्ची बता रहा हूं, आप मान लो ये बात।
कृष्ण और राधा मिलके बांसुरी बजाते हैं, अकेले कृष्ण बांसुरी नहीं बजा सकते। अगर राधा ना हो तो कोई बांसुरी नहीं। कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। कृष्ण कृष्ण ही नहीं है राधा के बिना। शिव और शव में कोई अंतर नहीं है। हम सब शव बने बैठे हैं क्योंकि शक्ति सो रही है। जब शक्ति जाग जाती है तो हम शिव हैं, मगर शक्ति सो रही है तो हम शव हैं, जिंदा लाश है, खाल है केवल। खाल का मतलब होता है स्किन है। कैसी स्किन दिखती है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा, कोई ऊंचा। सो ये खाल हम नहीं हैं। जिस्म का रंग फजा में जो बिखर जाएगा, फजा होता है एनवायरनमेंट में, छोड़ देगा जब आप विदेह हो जाएंगे। जब आप विदेह हो जाएंगे, जिस्म का रंग फजा में जो बिखर जाएगा, मेहरबान हुस्न तेरा और निखर जाएगा, तब पता चलेगा कि तुम कौन हो। भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम। फिर तुम्हारा होना ही सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा होना ही, फिर कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। फिर जब कार चलानी आ गई तो आ गई। अब कोई कार चलानी सीखता थोड़ा है जिसको आ चुकी होती। वो तो वैसे ही बैठता है, कार चलना शुरू हो जाती। उसको सोचना भी नहीं पड़ता कि कैसी कार चलानी। वो कुछ और ही कर रहा होता है, सोच रहा होता है, बातें कर रहा होता है, कार अपने आप ही चलना शुरू हो जाती। सो फिर याद आ जाएगी। जब याद आ जाएगी तो उसको समाधि बोलते। मगर एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र के दो फैसेट्स हैं। मैंने शुरू में ही कहा, एक फैसेट है कि एक ओंकार के एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स, एक तो वो सच्चाई है, सतनाम, कर्ता पुरुष। उसकी वजह से ही मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे। उसकी वजह से ही हमारा कुछ रिलेशनशिप है। उसकी वजह से ही, उसके बिना मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों हस्बैंड वाइफ लड़ते ही रहते हैं? क्योंकि एक ओंकार नहीं है बीच में। दो पेपर्स को जोड़ दो, थोड़ी सी भी हवा आएगी तो वो उड़ जाएंगे। पर दो पेपर्स को गोंद के साथ जोड़ दो तो फिर वो कभी अलग नहीं हो सकते। वो गोंद क्या है, वो गम क्या है? दैट इज एक ओंकार, दैट इज प्रेम, दैट इज लव बिटवीन द टू souls, not the bodies. When the bodies love each other only, it is called carnal pleasure. Carnal होता है flesh, carnal होता है animal lust. When the bodies meet, तो दूर फिटे मुंह होता है। तुलसीदास को ही नहीं बताती रत्नावली। रत्नावली उनकी वाइफ थी। वो इतने पागल थे इन लव। लव, हम लव को ही उल्टा समझते। ही वॉज हैविंग सच अ कार्नल लव फॉर हिज वाइफ कि एक दिन के लिए उसकी वाइफ अपने मायके चले गई। इट वॉज बियॉन्ड द रिवर। अब वो रात तक वेट नहीं कर पा रहा था। ही नीडेड टू बी विद हर। तो बीच में एक रिवर था। अब वो कैसे, स्टॉर्म आया हुआ था, पर वो तो ही कुड नॉट लिव विदाउट हिज वाइफ। तो वो कूद पड़ा इन द रिवर। ही जंप्ड इनटू द रिवर एंड देखो, ढूंढे कोई कोई लकड़ी मिल जाए कुछ जिसको पार कर लूं। तो देयर वाज अ डेड कॉर्प्स, फूल के ऊपर आ जाती है ना डेड बॉडी। वो घूम जा रही थी, उसको ही पकड़ लिया उसने। पकड़ के वो हेल्प मिल गई उसको, क्रॉस कर गया रिवर। फिर अभी वाइफ वॉज इन दी अपर स्टोरी, अपने फादर के घर में।
तो वो अभी ऊपर चढ़ना चाहता था, दरवाजा तो खटखटा नहीं सकता था, लोग सो रहे थे। तो एक रस्सी दिखी वो अंधेरे में, वो सांप था, उसी को ही ऊपर उसने टांगा और चढ़ गया ऊपर। एंड ही रीच्ड हिज वाइफ। His wife said, दुर्फिटे मुंह, एवरी वाइफ विल टेल अ हस्बैंड, क्या पागल हो तुम, फॉर कार्नल प्लेजर। Every woman looks down upon a man. Every woman looks down upon a man because man is genetically wired to think as if she is all the time requiring carnal pleasures. So she looked down upon him. लाज ना आई तुमको, she says. लाज ना आई तुमको, बना रखा है ये हाल। ये भक्ति राम से होती तो क्या होता तुम्हारा हाल। राम कौन है? एक ओंकार, निरंकार, वही संभव है। तुम असंभव की कोशिश कर रहे हो, तुम खाल को पाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम बेहाल हो। तुम ओमकार को, निरंकार को पाने की कोशिश करो, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम रियलिटी हो, जो तुम हो ऑलरेडी, उसको पाने की कोशिश करो, तो वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। उसी को ही तुम पा सकते हो। इस दुनिया में कोई भी रिलेशंस चलते नहीं हैं। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं। ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। नाते, रिश्ते, नाते क्या होता है? संस्कृत वर्ड है नाते। नाते मीन्स ये तुम्हारे नहीं है। नाते मीन नहाते, तेरे नहीं है ये सब कुछ। मगर हम समझते नहीं। शब्द ही नाते हैं कि तुम्हारे नहीं है। एक कुटुंब तू जो देखदा चले नहीं तेरे नाले। नाल तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा काम मूले न कीचे जित अंत पछताइए। अभी नाते शब्द को गुरु नानक ने इतनी बड़ी पोएट्री लिख दी। एक नाते वर्ड बना दिया किसी ने, उसके ऊपर उसने इलेबोरेट कर दिया गुरु साहब ने। ये कुटुंब तू जो देखदा चले नहीं तेरे नाले। क्यों नहीं मान लेते हो कि नहीं पकड़ा जा सकता, ये रिश्ते नहीं पकड़े जा सकते, ये नाते तेरे नहीं हैं। एक कुटुंब तू जो देखदा चले नहीं तेरे नाले, नाल तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा काम मूले न कीचे जित अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। उपदेश सुन तू, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, वो तेरा साथ देगा। वो क्या है? एक ओंकार। ओम, अकाल मूरत है वो। ऐसे ही ना मूल मंत्र बोलते रहा करो, उसका मैसेज भी तो लो, डाइजेस्ट भी तो करो। उसकी क्या एट्रीब्यूट्स क्या है? वो निरपाव है, निर्वैर है, अजूनी है, सैपांग है। निरपाव है, वो डरता वरता नहीं किसी चीज से। निर्वैर है, वैर किसी से नहीं। कैसे, क्यों नहीं? क्योंकि और कुछ है ही नहीं, किससे वैर करे वो ही तो है बस। किससे लड़े? आप ही तो है वो। सर्पांग, सैपांग, सेल्फ ल्यूमिनस। उसको कोई सूरज नहीं चाहिए चमकने के लिए, सूरज उसकी वजह से चमक रहा है। वो जन्म नहीं लेता, इल्यूशंस में नहीं पड़ता कभी भी। और वो कौन है? वो तुम ही हो। तुम स्वयं वो ही हो। पहले याद करो
फिर याद रहना शुरू हो जाएगा, फिर याद आ चुका होगा। जब आ चुका होगा तो फिर आप मेरे जैसे बन जाओगे, जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। जब याद आ चुका होगा, फिर या तो तुम वाओ बोलोगे, या तो तुम शक करोगे, या तो तुम मान जाओगे कि ये कैसे है, तुम ऐसा कैसे है, तुम ऐसा कैसे है। क्योंकि याद आ चुका है। जब आप कार चलानी सीखते हो तो आपको कन्विक्शन होती है कि मेरे को भी किसी दिन आ जाएगी कार चलानी, जैसे मेरे को ड्राइवर सिखा रहा है, मैं भी वैसे ही चलाऊंगी चलाऊंगा किसी दिन। मगर इस बात पे आपको विश्वास अभी नहीं है कि आप एक ओंकार हो। सो कैसे विश्वास आएगा? सो मैंने शुरू में ही बोला, मूल मंत्र के दो फैसेट्स हैं, दो पहलू हैं। पहले तो बता दिया कि ये सच है आपका, और ये निरपौ है, निर्वैर है, जूनी है, से पंग, और अकाल मूरत है। मूरत मतलब आप इसके साथ एक रिश्ता बना सकते हो, और इसी के साथ बना सकते हो। जब इसके साथ बन जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा, कस्में वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। फिर वो कस्में वादे प्यार वफा सब बातें नहीं रह जाएगा। फिर आपका एक रिश्ता बन चुका होगा। ऐसे हंस, जैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया था, अभी दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। फिर आप मिल जाओगे, फिर प्रेम हो जाएगा। कहते हैं ना, दो हंस रहते हैं मानसरोवर में, हंस और हंसिनी रहते हैं मानसरोवर में, हमेशा इन लव, ऑल द टाइम, इटर्नली, not for few hours or few days or few years, but eternally, every moment। नित्य और सत्य में अंतर जान लीजिए। नित्य नेम तो करते हैं, पांच बाणियां तो पढ़ लेते हैं, मगर नित्य नेम होता क्या है? नित्य का मतलब एवरी मोमेंट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट, फॉर एवर। नित्य। नेम क्या होता है? नियम, एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन पहले आपको करना पड़ेगा, फिर होना शुरू हो जाएगा। फिर तो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हरे राम। फिर यद भावम तद भावती। जिस चीज को आप आइडोलाइज करना शुरू कर दोगे, वो धीरे धीरे आप ही हो जाओगे। भयानक चीजें देखते रहोगे। अगर आप घोस्ट मूवीज देखने का शौक है, तो फिर तो आप भयानक ही रहोगे। एटलीस्ट लव स्टोरीज देखना शुरू करो, तो लव स्टोरी बन जाओगे। दूसरा पहलू क्या है मूल मंत्र का? पहले तो इतनी सारी लाइनें हैं, जिनको नहीं आती उनको ये भी याद ही करना पड़ेगा। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निरपाव, निर्वैर, अकाल मूर्त, जुन्नी सैपंग, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड फैसेट शुरू होता है, गुरु प्रसाद। कोई तो आपको याद कराएगा ही, नहीं तो याद नहीं आएगा। अपने आप तो याद नहीं आएगा, कोई याद कराएगा तो याद आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है नकाब रुख से, निकलता आ रहा है आफताब। आहिस्ता आहिस्ता। आफताब क्या है? आप, आपकी रियलिटी, आपकी एक ओंकार रियलिटी, नॉट द बॉडीली रियलिटी।
आपकी रियलिटी। वो है राम से प्रेम हो जाएगा तो क्या हाल हो जाएगा। वो है एक ओंकार। ओम नमो शिवाय। शिव कौन है? सतगुरु। सो सतगुरु ही आपको ओंकार के दर्शन देगा। हरे राम। वाहिगुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाहिगुरु।